वो विचार जो आपके अंदर सच्चे प्रेम को बनाए रखे हैं, और वो विचार चाहिए आपको जिससे सौहार्द आए। तो ऐसी ही बुक्स अपने पास रखिए, उन्हीं को सुनना शुरू कर दीजिए, जिनको सुनने के बाद में अंदर नई शक्ति आती है, नई चिंगारी आती है। और मैं ये देखता हूं कि आज पूरी दुनिया भर में ये उद्बोधन वाले, उद्बुद्ध करने वाले प्रेरक विचारों की बहुत जरूरत है। एक बार मैं एक देश के हवाई अड्डे पर अपना हवाई जहाज पकड़ने के लिए तेजी से जा रहा था, मेरे साथ कुछ लोग थे। एक सरदार जी बेचारे, वो अपने पोते का हाथ पकड़ के वो भी भागे जा रहे हैं, और वो उनकी भी फ्लाइट छूट रही थी। उन्होंने मुझे देख लिया, देखने के बाद वापस आए और आकर मेरी तरफ देख के बोले, वही हो? मैंने कहा हाँ वही है। चंगा 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 ऐसे कहते हुए चल पड़े आगे। तो जो सज्जन साथ में थे वो बोले, ये क्या कह रहे थे? मैंने कहा, खग ही जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा को समझता है। बोले, आपने समझा क्या कहा इन्होंने? बोले, इन्होंने ये कहा है कि वो जो आते हैं टीवी पे वो आप ही हो। मैंने कहा हाँ वही हूं। बोले, अच्छा ठीक है, घर में जाएंगे ना तो वहां बता देंगे सबको, हाँ मिले थे वो। उसके बाद पीछे लंगड़ाती हुई एक महिला आ रही थी, वो पास में आई और आकर के बोले, ये किसी को नहीं सुनते, सिर्फ आपको ही सुनते हैं। मैंने कहा फिर? बोले, किसी को नहीं मानते, आपको ही मानते हैं। तो मैंने कहा तो? बोले, इनको आप ऐसे समझाओ, बोल देना घुमा फिरा के कि मर्द हो तो हर समय तने हुए मत रहा करो, थोड़ा शांति से भी रहना चाहिए। और आप ही घर में रहते हैं, हम भी तो रहते हैं ना। वो बुजुर्ग जो आगे जा रहे थे वो पीछे मुड़ के घूर के देख रहे थे, ये कुछ बोल रही है। बहुत लोग तो यही सोचते हैं कि शायद उनकी बात मैं कह रहा हूं। तो एक महिला ने आके कहा कि आप जो है ना सीधे सीधे मत बोला करो, हमारे पति को ये शक लगता है कि मैं शिकायत करके गई हूं। मैंने कहा, आप कहाँ रहते? बोले, आसाम में। मैंने कहा, मैं तो वहां गया ही नहीं कभी भी। सबकी कहानी तो एक ही है ना, सबके आंसू एक जैसे हैं, सबका दर्द एक जैसा, सबकी पीड़ा एक जैसी। हम लोगों को तो महसूस करना होता है ना, और उसी के लिए तो कुछ बताना होता है। अगर हम थोड़ा बहुत झुकना सीख जाएं और अपनी जिद को छोड़ना सीख जाएं, महिलाएं जबान चलाना छोड़ दें और पुरुष गुस्सा करना छोड़ दें, तो हर घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगाएगी। आदमी धौंस जमाना नहीं छोड़ता और महिला जबान चलाना नहीं छोड़ती। वो एक महिला डॉक्टर के पास गई, जाते उसने शुरू किया, डॉक्टर साहब बड़ा नाम सुना है आपका, बहुत अच्छी दवाई देते हो और सस्ती दवाई भी देते हो, और आप मुझे भी दवाई देना, और एक बात का ध्यान रखना, इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगाना, कैप्सूल दे देना, और इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे वो बोलती जाए, डॉक्टर ने कहा जबान बाहर निकालो, जीभ बाहर निकाला। उसने जीभ बाहर निकाली। डॉक्टर बोला, जब तक अपनी बात ना खत्म करो जीभ बाहर ही रखना, बोलने ही ना दे उसको। तो बहुत बोलने का परिणाम क्या होता है? आपका खुद का मान सम्मान, प्रेम, खुशहाली सब चली जाती है। और अगर जबान पर कंट्रोल कर लें तो इसी में तो शांति है। महाभारत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, वेद व्यास ऋषि ने लिखा, दंता वदंति जिह्वे तुम दशा में किम करिष्यसि। दांत और जीभ का झगड़ा हो गया। एक दांत हिल रहा था, तो हिलते हुए दांत में जहां दर्द हो रहा था, जीभ जाए बार बार उसे हिला के आ जाए। तो दांत ने उसको कहा कि बहन जरा दूर ही रहो। बोले, मैं तो हाल चाल पूछने आई थी। तो उसने कहा, फिर इतना बार बार हाल मत पूछे, एक बार पूछ लिया, बहुत मेहरबानी आपकी। वो थोड़ी देर में फिर जाए और उसको हिला के आ जाए। तो ज्यादातर ऐसा होता ही है। तो दांत को लगा कि ये मानने वाली नहीं है। उसने अपनी बिरादरी वालों को इकट्ठा किया, उन सबसे कहा कि भैया ये देखना, ये तंग करती है, बार बार आती है, कमजोर को हिला के चली जाती है।
तो सारे दांत गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि तुम जानते हो हम कौन है? सबका काम है काटने का, किसी का कुचलने का, किसी का चुभने का, किसी का कुतर देने का, यही काम है। और हम हैं 32 और घेरे में रहती हो तुम। तो अब व्यास ऋषि के शब्द देखिए, वो क्या लिखते हैं? दंता वदंति जिव्ये त्वं दशा में किम करिष्यसि। दांत जीभ से बोले हम सब मिलकर तुम्हें काटें तब तो क्या करेंगे? जीभ घबराई नहीं, बोली एकमेव वचो वचमी यूयम पतिष्यतः। एक ही कोई कड़वा वाक्य बोलूंगी 32 के 32 बाहर हो जाएंगे। मेरे साथ झगड़ा मोल मत ले लेना, क्योंकि सारी दुनिया की सारी लड़ाइयां किसने कराई? बोले हमने। कहीं भी दो भाई भी लड़कर अगर घर में दीवार खींचकर अलग अलग हो गए हों तो लड़ाया किसने था? जीभ कहती हमने। बड़े बड़े युद्ध हो गए हमारे कारण हुए हैं, इसलिए हम डरते नहीं हैं। तुम 32 हो या फिर 320, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहीम लिखते हैं ना, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। जीभ पागल हो गई, ऊंचा नीचा बोल गई। रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पाताल। आप तो कहे भीतर भई और जूती खात कपाल। तो अगर व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण करना सीख जाए तो अपने घरों में सुख शांति बनाने में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो सभी को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब बात संवाद तक है तो वहां तक तो ठीक है। जब बात विवाद में बदलने लग जाए तब मौन रख लेने में ही समझदारी है। इसलिए संवाद तक तो रखिए, विवाद तक मत पहुंचिए। और कुछ भी हो जाए घर में आपस में बोलचाल बंद नहीं करनी चाहिए। ये जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, इनके साथ बड़ी मुसीबत तो ये है कि एक बार बोलचाल बंद हो जाए 15-15, 20-20 दिन एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, या कनखियों से देखते रहते हैं एक दूसरे को। उससे कलह कलेश ज्यादा बढ़ती है। विचारशीलता आपकी किस तरह की होनी चाहिए? उन्हीं तरह के ग्रंथों को पढ़िए और उन्हीं तरह से चिंतन कीजिए। तो एक तो हो गया जिससे आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए, आप विकसित हों, आपका विश्वास बढ़े, खुद में, भगवान में और अपने कर्तव्य में विश्वास बढ़े, और आप सच्चे प्रेम वाले बन सकें। ऐसे विचार चाहिए आपको। सौहार्द बढ़े, तालमेल बढ़े। याद रखना, जितनी सफलता आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपने कर्म से मिलती है, उससे कहीं अधिक सफलता आपको PR, पब्लिक रिलेशन, लोक व्यवहार की कुशलता से मिलती है। किसी को 2 शब्द अच्छे कहने में आप दरिद्र मत बनो। लोक व्यवहार बहुत बड़ी चीज है, बिछड़ों को मिलाने का काम करता है। ये रिश्तों में मजबूती लाता है, और पता नहीं कौन आदमी कहां किस तरह से एक दूसरे के काम आ जाए। इसलिए लोक व्यवहार में कुशल होना चाहिए। और गृहस्थ आदमी को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थ आदमी को हर पल एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो वैचारिक क्रांति चाहिए और मस्तिष्क का नवीनीकरण हर किसी को करना चाहिए। दिमाग को नया बनाओ। दिमाग को नया बनाना चाहते हो ना, नए विचारों से मस्तिष्क नया बनता है। जब आपके विचार नए होते हैं तो आपका दिमाग नया बनता है। उच्च शिखर पर बैठने के लिए संकल्पित विचार, मतलब कुछ लोग तो केवल इच्छाएं करते हैं और कुछ लोग इरादे करते हैं। जो इरादे करते हैं
और पक्का विरादा करते हैं, उन लोगों के संकल्प सिद्ध होते हैं। और जो इच्छा करके रह जाते हैं वो कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को इरादे में बदलिए और इरादे को दृढ़ संकल्प में बदलिए और फिर पूरी ताकत लगा दीजिए उसे पाने के लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते? आसमान को झुका दो। तो कल से ही इरादा कर लीजिए कि सवेरे समय से उठकर सैर करेंगे, प्राणायाम करेंगे और योगा एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जरूर किया करेंगे। और कितना भी मौसम सुबह अच्छा लग रहा हो और नींद प्यारी लग रही हो और चादर ओढ़ के लेटे हो और चादर से मुंह बाहर निकालने को मन ना कर रहा हो, तो भी आपको बहादुर बनना है। बिस्तर में आप जीतना सीख गए तो फील्ड में भी जीतना सीख जाओगे। लात मार के चादर को फेंको, उठ जाओ। पता लगता है संकल्प के धनी हो। इरादा किया था तो उसको निभाने वाले बन गए। यहीं से पता लगता है कि आपका मन जो आपको नचाता था, अब वो आपका मालिक नहीं, अब आपका नौकर बन गया और आज से आप मालिक बन गए हो। इस तरह अपने को दृढ़ करना। ऐसे तो जीतना पड़ेगा ना अपने आप को। धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाइए तो फिर आप देखेंगे कि हर क्षेत्र में सफलताएं आपके जीवन में प्रवेश करने लग जाएंगी। एक महिला को मैं देखता था, दमा रहता था उनको, चलते चलते हाँफती रहती थी। पति डॉक्टर थे और उनके बच्चे जो है एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था और एक 12th में। और अचानक मोटरसाइकिल से गिर के पति को ब्रेन हेमरेज हो गया। अब सारा घर लटक गया। ऐसा मौका जब बच्चों को कुछ बनने का अवसर है। उसी समय उन्होंने अपना मकान बनाया था तो पैसा उसमें भी सारा लग गया। पत्नी बीमार रहे, एलर्जी भी, दमा भी, शुगर की पेशेंट और शरीर बहुत भारी। अब किसी से कर्जा मांगे, रिश्तेदारों के पास जाएं, बच्चे पढ़ाने, पति का भी इलाज करना है। बेचारी ने अपने गहने वहने बेच करके अपने पति का इलाज कराया। अब रोज भगवान को शिकायत करे, मेरी तो खुद की हालत खराब है, भगवान ऊपर से मुसीबत दे दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई छुड़वाऊं। तो एक दिन सुबह सुबह सुनते सुनते विचार उसके मन में आया कि खुद की सहायता खुद करिए, दुनिया कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। जिस दिन आप खुद को खुद मजबूत करेंगे, पूरी दुनिया साथ। आज तक आपने पूरे घर को संभाला है ना, अब जिम्मेदारी हमारी भी कुछ आई है तो हमें भी साथ निभाने दो ना। हम भी साथ खड़े होते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब वो वहां बैठे पति के साथ और मरीजों को जल्दी जल्दी देखने के बाद फिर घर में आके खाना बनाए और बच्चों से भी कहे कि देखो बेटा, अब लापरवाही के दिन चले गए। अब तक तुम्हारे पिता ने इस घर को चलाया, अब हम सबका फर्ज बनता है लापरवाही और आलस्य को छोड़कर अपने घर को और अच्छा करें और अपने खर्चों को कंट्रोल करें और कुछ बचा सकते हैं तो बचाएं। साल भर के अंदर उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया। और महिला का नाम था रेखा, और देखने में लगती थी बिंदु, बहुत मोटी। और जब वो साल भर के बाद मिलने के लिए आए और अपने पति को साथ लेकर, तो दोनों के दोनों बहुत रोए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले हम तो आपको बता भी नहीं पाए, इतनी बड़ी घटना घटी।
और मैंने उस महिला से कहा, मैंने कहा आपको तो मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूं, आपका शरीर तो इतना भारी होता था। बोले ये मुसीबत आई थी ना, आई तो थी हमको तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ नहीं पाए, हमने अपने आप को सुधार लिया। मेरे पति भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गई और हमारे बच्चे भी समझदार हो गए। अब बच्चे बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा हम लोगों ने बहुत दुख दिए, अपने माँ बाप को ये समझाते थे, हम समझते नहीं थे। अब हम इनको परेशान नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद दो कि जो ये सपने देखते थे वो हम पूरे करेंगे। याद रखना एक बात, आप सपना देखते हो ना बच्चों के लिए, बच्चे वो बनते ही नहीं। कारण वो सपना आपने देखा है, आपके बच्चों ने नहीं देखा। जिस दिन आपका देखा हुआ सपना बच्चे अपना सपना मानते हैं, उस दिन वो साकार होता है। अब उन बच्चों ने जब ये कहा कि माँ बाप सपने देखते थे हमारे बारे में और हम अंदर अंदर हंसा करते थे, अब हम खुद वो सपना देखने लगे हैं और अब पूरा करेंगे जरूर कि आप हमारे माँ बाप को कह दीजिए, अब हम उनको तंग नहीं करेंगे। और ये कह करके रोने लगे। मैंने दोनों बच्चों को गले लगाया और मैंने कहा बेटा आज तुम सच में समझदार हो गए। तो सब खड़े होके क्या कहते हैं, घर के हम 4 सदस्य हैं, अब तक शिकायत करते थे कि भगवान ने इतनी बड़ी मुसीबत दी, पर लगता यह है कि मुसीबत भी हमको बना के चली गई है, हमें नया रूप दे गई है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे, सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं,
वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।